नमस्कार, खेलों में खास में मैं हूं नीति रावत। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। डेविड वार्नर चोट के चलते आखिरी वनडे और T20 सीरीज से बाहर। गौतम गंभीर ने विराट कोहली को हार के लिए जिम्मेदार बताया। न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज का तीसरा T20 बारिश ने धोया। ISL में नॉर्थ ईस्ट और गोवा 1-1 से बराबर। और आज ईस्ट बंगाल भिड़ेगी मुंबई सिटी FC से। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर चोट के कारण सीरीज के आखिरी वनडे और 3 T20 की सीरीज से बाहर हो गए हैं। साथ ही तेज गेंदबाज पैट कमिंस को वर्कलोड के चलते आराम दिया गया है। सीरीज के शुरुआती 2 वनडे में वार्नर ने 250 के साथ 152 रन बनाए। दूसरे मैच में उन्होंने 83 रन की पारी खेली थी। दूसरे वनडे में इंडियन इनिंग्स के चौथे ओवर में फील्डिंग के दौरान वार्नर चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए थे। हेजलवुड के ओवर की चौथी बॉल पर धवन ने स्ट्रेट शॉट खेला, जिसे रोकने के लिए वार्नर ने डाइव लगाई थी। इसी दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग की परेशानी हुई। वार्नर की रिप्लेसमेंट के तौर पर डार्सी शॉट का नाम तय किया गया है। शॉट बेहतरीन बल्लेबाज हैं और बिग बैश लीग के 2 सीजन के टॉप स्कोरर रहे हैं। पहले वनडे में इंजर्ड हुए ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस भी टीम से बाहर है। वो दूसरा मैच नहीं खेले थे। वहीं मिशेल मार्श IPL टूर्नामेंट के दौरान ही घायल हो गए थे। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया में पहले दोनों मैच गंवाने के बाद विराट कोहली की कप्तानी को फिर कमजोर बताया है। उन्होंने कहा कि विराट की कप्तानी समझना मुश्किल है। गंभीर ने क्रिकेट वेबसाइट ESPN क्रिकइन्फो से कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं उनकी कप्तानी समझ नहीं सकता। भारतीय टीम की हार खराब कप्तानी के कारण ही हुई। हमारे साथी संजय बैनर्जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। संजय, विराट की कैप्टनसी पर गंभीर के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सिर्फ गौतम गंभीर नहीं, कुछ और क्रिकेटर्स लगातार विराट कोहली की इस बात को लेकर के आलोचना करते रहे हैं कि उनकी कप्तानी में वो बात नहीं है जो भारतीय टीम के कप्तान में होनी चाहिए। और अभी रिसेंटली उन्होंने जो क्रिकइन्फो है उसमें एक इंटरव्यू दिया है गौतम गंभीर ने, और उसमें कहा है कि अगर वो इस बात को ईमानदारी से कहें कि हार के लिए कौन जिम्मेदार है, तो विराट कोहली जिम्मेदार हैं। उन्होंने 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह टीम के स्ट्राइक बॉलर हैं और उन्हें आपने सिर्फ 2 ओवर्स करने के बाद विड्रॉ कर लिया, तो ये जैसा कि गंभीर का कहना है, ये 50-50 ओवर्स मैच है और नॉर्मली 2 ओवर्स के बाद आप विड्रॉ नहीं करते हैं, और वो भी तब जबकि आपको सलामी जोड़ी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। पहले मैच में भी आप नहीं तोड़ पाए थे, दूसरे मैच में भी नहीं तोड़ पाए, तो रनों को रोकने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस विकेट लेने का था। और जब तक कोई बड़ी होती साझेदारी को आप तोड़ते नहीं हैं, तब तक चीज़ें आपके नियंत्रण में आती नहीं हैं। तो यही गौतम गंभीर का कहना है। और वैसे भी आप जानती हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार ये डिमांड आ रही है, या कुछ क्रिकेटर्स इस बात को हवा दे रहे हैं कि चूँकि IPL 5 बार रोहित शर्मा ने जीता है, तो इसलिए वो एक बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं। क्रिकेटर्स का मानना है कि विराट कोहली ठीक है, ख़राब कप्तान नहीं है, लेकिन रोहित उनसे बेहतर कप्तान है, क्योंकि विराट कोहली ने एक भी IPL का खिताब नहीं जीता है, जबकि रोहित शर्मा ने 5 IPL के खिताब जीते हैं। और उसके बाद दोनों के बीच, रोहित और विराट कोहली के बीच जो खटास की कुछ खबरें बीच में आई हैं, उनको लेकर के ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ठीक नहीं हो रही हैं, और विराट कोहली पर कहीं ना कहीं एक ये प्रेशर, इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि विराट बिल्कुल टीम के कप्तान हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब आप मैचेस हारते हैं तो इस तरह के प्रेशर झेलना होता है। तो वही स्थिति है इस समय विराट कोहली की। उम्मीद यही है कि तीसरा मैच जीतकर शायद वो अपनी स्थिति को बेहतर कर सकें और भारत भी दोबारा एक जीत के रास्ते पर वापस लौट सके।
न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैच की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच में सिर्फ 14 गेंदें ही फेंकी जा सकी, जिसमें वेस्टइंडीज ने 1 विकेट खोकर 25 रन बनाए, लेकिन इसके बाद मैच को रद्द करने की घोषणा कर दी गई। इसी के साथ कीवी टीम ने 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज में 7 विकेट लेने वाले लोकी फर्ग्यूसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। पहली बार न्यूजीलैंड की कैप्टनसी कर रहे मिशेल सेंटनर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन खेल शुरू होने के कुछ ही देर में बारिश हो गई और मैच को रोकना पड़ा। इससे पहले न्यूजीलैंड ने दोनों T20 मैच जीत सीरीज अपने नाम कर ली थी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट गुरुवार से सेडन पार्क में शुरू हो रहा है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज केप टाउन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने दूसरा मुकाबला 4 विकेट से जीतकर पहले ही 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। दूसरे मैच में डेविड मलान ने सबसे ज्यादा 55 रन की पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए थे। कैप्टन क्विंटन डिकॉक ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। इंग्लैंड ने जीत का लक्ष्य 1 गेंद पहले 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। डेविड मलान अपने अर्धशतक के साथ इस मैच के हीरो रहे। ISL में कल खेले गए मुकाबले में FC गोवा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम बराबरी पर रही। इद्रिसा सेला ने 40वें मिनट में एक पेनल्टी को कन्वर्ट करके टीम को लीड दिलाई, लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद इगोर अंगुलो ने गोवा को इस मुकाबले में बराबरी पर ला खड़ा किया। दूसरे हाफ में दोनों टीम्स ने गोल करने की कई कोशिशें की, लेकिन मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। गोवा को पिछले मुकाबले में FC मुंबई ने एकमात्र गोल से पराजित किया था, जबकि उससे पहले खेले गए मैच में बेंगलुरु FC के साथ मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। उस मैच में भी दोनों गोल अंगुलो ने किए थे। दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इससे पहले मुंबई को हरा चुका है और केरला ब्लास्टर्स के साथ उसका मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। ISL का और ब्यौरा अभिषेक झा से। इंडियन सुपर लीग में कल रात एक और इंटरेस्टिंग मुकाबला खेला गया। FC गोवा बनाम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और ये मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। अच्छी बात रही, सारी पॉजिटिव चीजें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने देखी है, क्योंकि FC गोवा जैसे अटैकिंग टीम की अगर हम पॉइंट्स टेबल पर बात करें तो इस समय 7वें नंबर पर है। एंड अब तक 3 मैचेस खेले हैं, जिसमें से कि इन्होंने 2 ड्रॉ खेले हैं और 1 मैच में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और FC गोवा की टीम ने अब तक कोई मैच जीता नहीं है इस सीजन, तो आप समझ सकते हैं, जबकि तीनों मैच जो है वो गोवा में ही खेला गया है। वही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने एक और दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया और ये तीसरा मुकाबला है जिसमें से 1 जीत 2 ड्रॉ 4 अंक के साथ ये फिलहाल पॉइंट्स टेबल में ATK के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन इस मैच की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि साइला ने 40वें मिनट में जो एक कंट्रोवर्शियल पेनल्टी दी गई थी उसे कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन FC गोवा की टीम ने 43वें मिनट में ही एंगोला ने जो है कम बैक करवा के दिखाया और 43rd मिनट में 1-1 का स्कोर लाइन कर दिया था। सेकेंड हाफ की जब शुरुआत हुई तो FC गोवा की टीम थोड़ी बहुत डेंजरस नजर आई थी, लेकिन बहुत ही कम्पैक्ट डिफेंसिव लाइन था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम का और कहीं से भी स्पेस क्रिएट नहीं कर पाई थी FC गोवा की टीम। इनफैक्ट एक आध चांसेस बने थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन जो अटैकिंग थर्ड में दोनों ही टीमों के स्ट्राइकर्स ने कोई फिनिश नहीं किया। पोजीशन की बात करें तो 76% पोजीशन FC गोवा की टीम ने हासिल किया, लेकिन उसके बाद भी यह मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। सिर्फ 24% पोजीशन था, लेकिन जो गोल थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने जो गोल किया था और 1-1 की जो बराबरी हुई, उसके बाद से जो पॉइंट्स टेबल की बात करें, जो शेयर किया पॉइंट्स 1-1 के साथ, उसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही है और किसी ने सोचा नहीं था कि इतना दमदार परफॉर्मेंस होगा, लेकिन 3 मैचेस हो गए हैं, पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पोजीशन पर है। आने वाले मैचेस में यकीनन जो भी टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगी उन्हें काफी सतर्क रहने की जरूरत है। ISL में आज मुंबई सिटी FC का मुकाबला SC ईस्ट बंगाल के साथ होगा। ये मुकाबला बैम्बोलिम के JMC स्टेडियम में खेला जाएगा।
मुंबई एफसी को बेहतर पासेस के लिए जाना जाता है। कोच सर्जियो लिबेरो की मुंबई सिटी ने अब तक प्रति मैच 511 पास खेले हैं, जबकि ईस्ट बंगाल ने एटीके मोहन बागान के खिलाफ पहले मैच में 476 पास खेले। हालांकि उसे मौजूदा चैंपियन से हार का सामना करना पड़ा था। टीम के लिए आक्रमण की जिम्मेदारी एक बार फिर से एडम लिफोंड्र और ह्यूगो बुमो के कंधों पर होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बार्थोलोम्यू ओग्बेचे को शुरुआती 11 में मौका मिलता है कि नहीं। ये मुकाबला मुंबई सिटी के डिफेंडर मंदर राव देसाई के लिए भी एक यादगार मुकाबला होगा, जब वो आईएसएल में अपने 100वां मैच खेलने उतरेंगे। देसाई आईएसएल में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे। दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल को आईएसएल के अब तक अपने पहले मैच में हार मिली थी। कोच रॉबी फॉलर को एक बार फिर से एंथनी पिल्किंगटन और मैटी स्टिनमैन से काफी उम्मीदें होंगी, जिनका काम मुंबई की डिफेंस को रोकना होगा। ओलंपिक तैयारी के लिए पुणे में जारी नेशनल आर्चरी कैंप में आर्चर हिमानी मलिक के बाद अब कपिल का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक कैंप अब भी जारी है। हाल ही में हिमानी भी पॉजिटिव पाई गई थी, तब साई ने 2 दिन के लिए कैंप को स्थगित कर दिया था। इस कैंप में दीपिका कुमारी और अतनु दास समेत 12 महिला पुरुष तीरंदाज ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन सभी का नेशनल कैंप में ही 6 राउंड का ट्रायल होगा। इसके बाद पॉइंट्स के आधार पर टॉप प्लेयर्स को टोक्यो ओलंपिक के लिए भेजा जाएगा। साई के मुताबिक कपिल 18 दिन की छुट्टी पर गए थे। लौटने के बाद उनका टेस्ट किया गया, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की मौत के मामले में नई खबर सामने आई है। जांच सूत्रों के मुताबिक मैराडोना की 3 बेटियों ने अपने पिता के इलाज पर शक जाहिर किया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले में गैर इरादतन हत्या के एंगल से जांच कर रही है। इस सिलसिले में मैराडोना की मौत के 4 दिन बाद पुलिस ने उनके पर्सनल डॉक्टर लियोपोल्डो लुक्वी के हॉस्पिटल और घर पर लापरवाही के सबूत जुटाने के लिए छापेमारी की। उनसे पूछताछ भी की गई। सूत्रों के मुताबिक मैराडोना की बेटियों ने टीग्रा में घर पर उनके हार्ट कंडीशन के इलाज पर शक जाहिर किया था। जांच से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि हमारी जांच चल रही है। हम उनके परिवार के सदस्यों समेत कई गवाहों से बात कर रहे हैं। बताया गया है कि न्यूज एजेंसी ने जब मैराडोना के पर्सनल डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लियोपोल्डो लुक्वी ने 12 नवंबर को मैराडोना के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इस दिन मैराडोना को ब्रेन से ब्लड क्लॉट हटाने के लिए हुई सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। फुटबॉल की दुनिया को मैराडोना के बाद एक और बड़ा सदमा लगा है। सेनेगल के महान फुटबॉलर पापा बूबा डियाप का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। फीफा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पापा बूबा की मौत पर शोक जताया है। डियाप ने अपने देश के लिए 63 मैच खेले थे और उन्हें फुटबॉल वर्ल्ड कप 2002 में बड़े उलटफेर के लिए हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने इस फीफा वर्ल्ड कप में टीम के पहले मैच में फ्रांस के खिलाफ गोल कर अपनी टीम को 1-0 से ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। फीफा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक बार वर्ल्ड कप में बना हीरो हमेशा हीरो रहता है। सात बार के वर्ल्ड चैंपियन हैमिल्टन ने बहरीन ग्रॉ प्री अपने नाम कर ली है। ये सीजन में उनकी 11वीं रेस में जीत है, जबकि करियर में हैमिल्टन की ये 95वीं जीत है। बहरीन रेस में हैमिल्टन के बाद मैक्स वर्स्टैपन दूसरे और अलेक्जेंडर एल्बन तीसरे नंबर पर रहे। मर्सिडीज के ड्राइवर हैमिल्टन ने पिछले हफ्ते ही जर्मनी के लेजेंड ड्राइवर माइकल शूमाकर के सबसे ज्यादा 7 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने ये उपलब्धि तुर्की ग्रॉ प्री जीतकर हासिल की थी। बहरीन में रविवार को हुई ग्रॉ प्री में एक बड़ा हादसा हुआ। रेस के दौरान हास टीम के फॉर्मूला 1 ड्राइवर रोमन ग्रोजना की कार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस वक्त रोमन की कार की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। हादसे के बाद उसमें आग लग गई। हालांकि सेफ्टी सिस्टम के चलते ड्राइवर तुरंत ही आग के बीच बाहर निकल आया, जिसे सिक्योरिटी ने संभाल लिया।
तो आज खेलों में खास में सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।